आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 226वें एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं खबरिया चैनल्स के बारे में। खबरिया चैनल्स किस तरह से मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, कम से कम सनसनी तो ना फैलाएं खबरिया चैनल्स। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने खबरिया चैनल्स को चेतावनी दी है। यूट्यूब के लिए भी अगर नियम कायदे एडवाइजरी जारी हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन ये काम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 226वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी परंपरा में बदलाव अवश्यंभावी है, पर उसके मूल सिद्धांतों मान्य परंपराओं को कभी तजना नहीं चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं खबरिया चैनल्स की। खबरिया चैनल्स में जिस तरह चीख चीख कर अपनी बात कहने और लगभग दांत पीसते हुए किसी बात को काटने, अपनी बात मनवाने के आदि के मामले हम लगातार ही देखते आए हैं। खबरों को मसालेदार बनाने, तड़का लगाने, चटपटा और सनसनीखेज बनाने के चक्कर में एंकर्स के द्वारा जिस तरीके की भाव भंगिमाएं अपनाई जाती हैं, वो पत्रकारिता के मान्य सिद्धांत, मान्य परंपराओं के हिसाब से पूरी तरह गलत ही माना जा सकता है। इस तरीके का काम कतई नहीं होना चाहिए, पर पिछले 2-3 दशकों से हम ये सब देखते आए हैं। 21वीं सदी के पहले दशक में खबरिया चैनल्स का बोलबाला रहा है। ये बात आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शुरुआती दौर में खबरिया चैनल्स अपनी मर्यादाओं को पहचाना करते थे, झूठी खबरों से बचा करते थे। रसूखदारों और सियासतदारों के सामने उनके द्वारा कभी भी घुटने नहीं टेके गए थे। पर 21वीं सदी के दूसरे दशक के आगाज के साथ ही सब कुछ बदलता सा नजर आ रहा है। आप और हम इस बदलाव के साक्षात गवाह हैं, यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं हो। संपादकों के बारे में बात करें तो संपादक इस तरह के नजर आने लगे हैं मानो वो किसी कारपोरेट सेक्टर की कंपनी के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका में है। पत्रकार या एंकर्स अब एग्जीक्यूटिव, किसी उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव की भूमिका में नजर आने लगे। यहीं से पत्रकारिता का क्षरण आरंभ हुआ माना जा सकता है। इस क्षरण को हम अगर रेखांकित करें तो यहीं से, जहां जो बात हमने अभी आपसे कही कि पत्रकारिता का क्षरण यहीं से आरंभ हुआ जब संपादक सीईओ की भूमिका में आ गए और पत्रकार या एंकर्स उसके एग्जीक्यूटिव की भूमिका में आ गए। देश में घर बैठे प्रसारण देखने की शुरुआत सरकारी कंपनी दूरदर्शन के जरिए हुई। इसका पहला प्रसारण आपको याद होगा, प्रौढ़ हो रही पीढ़ी बेहतर तरीके से जानती होगी कि 15 सितंबर 1959 में प्रयोग के तौर पर आधे घंटे के लिए शैक्षणिक और विकास पर आधारित कार्यक्रमों के जरिए इसकी शुरुआत 59 में हुई थी। तब सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही आधे घंटे के लिए दूरदर्शन का प्रसारण हुआ करता था। इसे टेलीविजन इंडिया का नाम दिया गया था और यह सिर्फ दिल्ली भर में इसका प्रसारण देखा जा सकता था। बाद में 1965 में संपूर्ण दिल्ली इसका कार्यक्षेत्र हुआ। इसका संपूर्ण दिल्ली में इसका प्रसारण आरंभ हुआ। कार्यक्रम रोज प्रसारित होने लगे। 1972 में मुंबई और 1975 में कोलकाता और चेन्नई में दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत हुई। इसके उपरांत 1975 में ही इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। 1975 में शुरुआती दौर में आपने दूरदर्शन में बहुत सारे लुभावने सीरियल्स भी देखे होंगे। देश में पहली बार 1965 में महज 5 मिनट के समाचार बुलेटिन के साथ खबरों का भी इसमें नियमित तौर पर शुमार किया गया था। 1982 में एशियाड हुआ, तब श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के स्थान पर रंगीन प्रसारण आरंभ किया गया। 1990 तक दूरदर्शन का एकाधिकार इस क्षेत्र में हुआ करता था। उस दौर में कुछ झिलाऊ, उबाऊ, बोर करने वाले कार्यक्रम भी प्रसारित होते थे, जिन्हें देखकर लोगों ने इसे दूरदर्शन को बुद्धू बॉक्स
का भी नाम दिया, उसके बुद्ध बॉक्स के नाम से भी लोग पुकारने लगे। 3 नवंबर 2003 को दूरदर्शन के द्वारा पहली बार 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल को आरंभ किया गया था। इसके पहले दिसंबर 1999 में आज तक ने निजी तौर पर जो आज तक कंपनी थी उसके द्वारा, आज तक ग्रुप के द्वारा, समूह, कंपनी ने नहीं, माफ कीजिएगा, समूह के द्वारा खबरिया चैनल की दुनिया में खबर रखा। आज तक का जादू, चूंकि उस समय बहुत सलीके की खबरें प्रसारित होती थी, आज तक का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। 16 दिसंबर 2004 को डायरेक्ट टू होम अर्थात डीटीएच सेवा आरंभ हुई। उसके बाद टीवी की आभासी दुनिया का अलग स्वरूप आपके हमारे सामने आया। इस बात के भी आप और हम गवाह हैं। बहरहाल ये तो खबरिया चैनल के पदार्पण का पूरा ब्यौरा। अब हम बात करें खबरिया चैनल्स के आज के हालातों की, तो हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। खबरों को बहुत ज्यादा सनसनीखेज बनाने, टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरिया चैनल्स के द्वारा पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों को भी दरकिनार कर दिया गया है। ये बात भी आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, वे इस बात को बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि आज पत्रकारिता के मान्य सिद्धांत ध्वस्त हो चुके हैं। संपादक, एंकर्स, रिपोर्टर्स भी अब झूठी खबरों को सीना ठोक कर परोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ सालों में तो ये रिवाज सा बन गया है कि हमें जो दिखाना है हम दिखाएंगे, हमें किसी की परवाह नहीं। इस तरीके की एक मानसिकता भी खबरिया चैनल्स में आ चुकी है। समाचार चैनल्स में अगर आप डिबेट देखेंगे तो आपको शोर शराबे से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आएगा। आप और हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप जब भी कहीं रिमोट से चैनल पलटाएंगे, आपको निश्चित तौर पर शोर शराबा ही डिबेट में मिलेगा। बहरहाल सियासी नफा नुकसान के लिए इस तरीके की खबरें दिखाना उचित तो कतई नहीं माना जा सकता, किंतु जब इस तरीके की खबरें सांप्रदायिक तनाव पैदा करती हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ती नजर आती, तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। अब देखा जाए तो ये सारी जवाबदेही पत्रकार संघों की है। वे इस बारे में समय समय पर समाचार चैनल्स आदि को चेतावनी चेताते रहें। जब समाचार चैनल्स के प्रबंधन और समाचार जो पत्रकार हैं, पत्रकारों के संघों के इस मामले में मौन साधा, तो मजबूरन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आगे आकर टीवी चैनल्स की हदें पार करने पर, चेतावनी देने पर मजबूर होना पड़ा। आईएनबी मिनिस्ट्री ने हाल ही में, आपने देखा सुना पढ़ा होगा, चेतावनी जारी की है। आईएनबी मिनिस्ट्री ने समाचार चैनल्स को कानूनी प्रावधानों में जिस कार्यक्रम संहिता का उल्लेख किया है उसका पालन कड़ाई से करने के लिए निर्देशित किया है। ये बात हकीकत है। और तो और आईएनबी मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा इस तरह के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें एंकर्स के सुरों में उन्माद, उत्तेजना नजर आती है। एंकर्स जब बात करते हैं तो उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, उन्माद और उत्तेजना आपको वहां नजर आएगी। जो खबरें हैं, खबरों के शीर्षक भी सनसनी फैलाने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। इसके लिए लोगों के मन में किसी के भी प्रति वितृष्णा के भाव भी आ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आईएनबी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन कह रही है, जो अभी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अगर आप इसके संबंध में बनाए कानूनों का अध्ययन अगर आप करें, जो टेलीविजन प्रसारण के लिए, खबरों के लिए जो कानून बनाए हैं, उसके अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया कि कोई भी समाचार इस तरीके का नहीं बनाया जाना चाहिए जो बेहतर अभिरुचि और भद्रता के खिलाफ हो। भद्र पुरुष से भद्रता शब्द बना हुआ, उसके खिलाफ हो। इन कार्यक्रमों में अश्लीलता, अपमानजनक, भड़काने वाली, भड़काऊ, झूठी, मिथ्या, गलत बातों का उल्लेख नहीं करने के निर्देश आईएनबी मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों में दिए गए। यहां देखा जाए तो सवाल सिर्फ कानून के पालन का नहीं है,
पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो जवाबदेही, कर्तव्यपरायणता, नागरिकों को सही तथ्यों से अवगत कराना आदि इसके मुख्य कार्य हैं। ये प्रजातंत्र का चौथा अघोषित स्तंभ भी माना जाता है। हमें इसकी गरिमा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमारी नितांत निजी राय में एक पत्रकार को स्वयं खबर लिखते, पढ़ते या दिखाते समय इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो खबर, ये पत्रकार को खुद को इल्म होना चाहिए, खुद को समझ होनी चाहिए कि वो खबर समाज पर क्या प्रभाव डाल सकती है। जिस तरह 2-3 दशक पहले फिल्में जो बनती थी वो सउद्देश्य बनाई जाती थी, एक उद्देश्य को लेकर फिल्म बनाई जाती थी ताकि फिल्म देखने के बाद समाज में फैली कुरीतियां या समाज में फैली जो दूसरी चीजें हैं उस पर रोक लग सके, लोग उस बारे में विचार करें। 90 के दशक के उपरांत इस तरीके की सउद्देश्य फिल्में बनना बंद हो गई। पहले मनोरंजन भी होता था, उद्देश्य भी होता था। उसी तरह 21वीं सदी में पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। आपकी खबर से सामाजिक सद्भाव ना बिगड़ पाए, किसी के संबंध खराब ना हो, राष्ट्रीय स्तर पर छवि को नुकसान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। हर पत्रकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि मामला चाहे युद्ध का हो या तनाव का, चैनल्स के द्वारा अगर अपुष्ट खबरें दिखाई जाती हैं तो यही माना जा सकता है कि उनके द्वारा दर्शकों को उकसाने या उन्माद फैलाने की गरज से जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया है। अब आप बताइए कि इस तरीके की बात अगर आई.एंड.बी मिनिस्ट्री, जो गवर्निंग अथॉरिटी, जो इसको कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो अगर कह रही है तो आप किस हद तक नीचे जा चुके हैं, इस बारे में आपको विचार करना होगा। हमें तो ये लगने लगा है कि टीआरपी की भूख ने टीवी पत्रकारिता को रसातल की ओर काफी पहले, 1 दशक पहले अग्रसर कर दिया था। इस गिरावट को, जो रसातल की ओर जा रही है, इस गिरावट को सिर्फ सरकारी नोटिस, भर्त्सना, आलोचना आदि के जरिए शायद ही रोका जा सके। इसके लिए दर्शकों को भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने वाले चैनल्स से बाकायदा सवाल जवाब करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी कोई जो भी बंधन है उस बंधन में वो बंध नहीं पाएंगे और उच्च श्रृंखलता जारी रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी चाहिए कि इसके लिए कुछ समय ठीक उसी तरह निर्धारित किया जाना चाहिए जिस तरह अखबारों में पत्र संपादक के नाम कॉलम होता है। इसके लिए समय दिन में निर्धारित होना चाहिए। और अगर चैनल्स उन दर्शकों की बात दिखाने से परहेज करते हैं तो उन्हें बाकायदा सरकारी समाचार तंत्र के जरिए इन पत्रों को स्थान देकर सार्वजनिक करना चाहिए। इसके अलावा चैनल्स के आपत्तिजनक प्रसारण और आचरण पर सोशल मीडिया के विभिन्न मंच और परंपरागत मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए, जिससे पत्रकारिता का स्वर्ण युग वापस लौटने के मार्ग प्रशस्त हो सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 226वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं, 2 बजे दिन में ये प्रसारित होती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर या चैनल पर जाकर, साइन न्यूज के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रविवार को ये प्रसारण सुबह 7 बजे होता है, शेष दिनों में दोपहर 2 बजे। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन सहित अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन के 226वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 227वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। जय हिंद।